हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा डेट कमांड का क्या यूज़ है, टाइम डेट सीटीएल कमांड का क्या यूज़ है, और एच डब्ल्यू क्लॉक को भी देखा था। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर क्लॉक और हार्डवेयर क्लॉक, दो क्लॉक्स होती हैं हमारे पास लिनक्स के अंदर। उन क्लॉक्स का क्या काम है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एनटीपी सर्वर्स कैसे बनाते हैं। एनटीपी सर्वर, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एनटीपी सर्वर के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा दोबारा बताता हूँ आपको कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है। ये सर्वर मशीन है। इस सर्वर मशीन को मैं एक एनटीपी सर्वर के हिसाब से बनाना चाहता हूँ। तो ये जो मशीन है, ये आईएसपी से कनेक्ट होके और माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के जो एनटीपी सर्वर्स हैं उनसे कनेक्ट होती है। पहले मैं आपको एक बार प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होती है। ये मैंने जो टाइम है 8:40:35, ये मेरा सर्वर मशीन के ऊपर टाइम है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 8:40:35 के ऊपर मेरे पास कोई एरर आता है मशीन के अंदर, और मैं जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं, अगर मैं उनके ऊपर मैनुअली टाइम मैंने सेट कर रखा है, तो सबका टाइम मेरे को सेम नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि मैंने सर्वर मशीन का टाइम 8:40:35 किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसका टाइम भी 8:40:35 ही हो। तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। मैनुअली अगर कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं एक मशीन दो मशीन के ऊपर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है टाइम वो कर भी दिया। पहली बात तो आप जो टाइम है वो मैनुअली सेट नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। मान भी लिया कि आपने फिर भी कर दिया, दो क्लाइंट के ऊपर तीन क्लाइंट के ऊपर कर दिया, बट कंपनी के अंदर हजारों सर्वर्स होते हैं, हजारों क्लाइंट्स होते हैं। तो उन सबका टाइम, एग्जैक्ट टाइम कैसे मेंटेन करोगे। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सर्वर मशीन के ऊपर एनटीपी सर्वर बनाते हैं कंपनी का लोकल। उस सर्वर को हम एक आईपी देते हैं, 108.0.112। ये जैसे मैंने आईपी दे दी, तो इस आईपी को हम इन सारे क्लाइंट्स को बोलेंगे कि आप अपना जो टाइम है वो इस आईपी को कनेक्ट करके और उस टाइम को अपडेट कीजिए। मैंने क्या किया, एनटीपी सर्वर बनाया, और जो आईपी जो मैंने लगाई वो लगा दी मैंने ये। ठीक है। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे कंपनी के अंदर काम करने वाले, उन सबको मैंने ये बोला कि आप इस आईपी को उठा के अपने डेट डेट और टाइम को सेट कीजिए। तो क्या होगा, ये जो सर्वर मशीन है, इसने टाइम उठाया है माइक्रोसॉफ्ट का या फिर गूगल के, कोई भी एनटीपी सर्वर जो इनके बने हुए हैं, तो इनसे इसने टाइम उठाया 8:40:35, और इस टाइम को इसने 192 इससे कनेक्ट कर दिया और इन सब क्लाइंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब ये क्लाइंट जब ये आईपी लगाएगा अपने सिस्टम के ऊपर, तो ये जो एनटीपी सर्वर के ऊपर जो भी टाइम चल रहा होगा वो टाइम वो वही सेम टाइम उठा लेगा। वही दूसरे टाइम के ऊपर कोई भी, अगर दूसरे टाइम के ऊपर क्लाइंट टू ने ये आईपी लगाई अपने सिस्टम के ऊपर, तो जो भी सर्वर मशीन के ऊपर उस टाइम का जो भी अपडेटेड टाइम होगा वो टाइम क्लाइंट को मिल जाएगा। तो ऐसे जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो सारे एक ही सेम टाइम के ऊपर अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे एनटीपी सर्वर को बनाते हैं और कैसे ये आईपी सारे क्लाइंट्स के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये मेरा लिनक्स मशीन है। मैं इसका इफ कॉन्फ़िग कर लेता हूँ, और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार मेरे लैपटॉप से, मेरे कमांड प्रॉम्प्ट से। जैसे 192.168, इसका मैं एसएसएच ले लेता हूँ, सीएमडी एसएसएच root@192.168.0.108। ठीक है। तो अब मैं मेरे को ये मशीन के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सेम वही है, मेरा जो लिनक्स मशीन है वही है। अगर मैं एलएस करता हूँ तो ये देखिए,
मतलब मैंने जो भी किया है वो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर मैंने मेरा लिनक्स चला लिया है। तो इसको एसएसएच बोलते हैं, जो आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करना है मेरे को, पहले मैं एक फाइल खोलूंगा, विम स्लैश etc स्लैश क्रोनी डॉट conf। इस फाइल को मैं खोलूंगा। इस फाइल में देखिए, अब हम इस फाइल में तो आ गए हैं। जैसे कि ये मेरे को सर्वर जो, मेरा कर्सर जो दिख रहा है मेरे को, अब मैं इस कर्सर को लेके जाऊंगा। तो ये जो चार ऊपर जो लाइन है, ये मेरे को डिलीट करनी है। ये है मेरे सर्वर जो हम, जो पहले से मेरे लिनक्स मशीन के ऊपर चल रहे हैं। हम अपना सर्वर बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, डी डी प्रेस करेंगे, दो बार डी करेंगे तो एक लाइन चली जाएगी, दो बार डी दोबारा प्रेस करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे और ये लाइन चली गई। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट आ जाता है, मतलब कि अभी आप इंसर्ट मोड के अंदर हो। तो यहाँ पे मैं आईपी लगाऊंगा, और आईपी मैं कहाँ से उठाऊंगा, आप गूगल के ऊपर जाना, आप एनटीपी पूल लिखो, आपको एक साइट मिलेगी। यहाँ से आप एशिया में जाओ। अब ये तो है पूरे एशिया का। अगर मैं ये लगा दूंगा तो एशिया का जो भी पूल है, जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का जो पूल है, वहां से उठाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो इंडिया का टाइम है वही उठाए। तो मैं क्या करूंगा, इनको कॉपी करूंगा, ये जो एनटीपी पूल के हैं इनको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। इनको मैंने पेस्ट किया, इनको एक अलाइन कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इन सब के आगे आई ब्रस्ट नेम लगाना है। ठीक है। सारी लाइंस के आगे आई ब्रस्ट नेम लगा देते हैं। ठीक है। ये तो हो गया मेरा सर्वर। ये मेरा सर्वर बन गया। और सर्वर का जो मैंने टाइम उठाया है वो है एनटीपी पूल से मैंने उठाया है, और यहाँ इस साइड से मैंने उठाया है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको नीचे जाना है, और ये आपको दिख रहा है ना, अलाउ एनटीपी क्लाइंट एक्सेस फ्रॉम लोकल नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आपको लिखना है अलाउ। और मेरी जो कमांड्स है, जो अभी मेरी आईपी थी, मेरी जो आईपी थी वो थी ये 192.168.0.0108। आप कहाँ से उठाओगे, आप इफ कॉन्फिग कमांड मारोगे, और आप यहाँ पे इस आईपी को देख सकते हैं। ENP0S3 है, इसके ऊपर ये मेरी आईपी है 192.168.0.108। तो ये मैं आईपी यहाँ पे लगा देता हूँ, 192.168.0.108, और 22 पोर्ट लगा देता हूँ। ठीक है। और इसके बाद में मैं एस्केप की दबाता हूँ, और शिफ्ट कोलन WQ, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, और एंटर करता हूँ। तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अब दोबारा दिखाता हूँ आपको क्या करना है। ये फाइल खोलोगे आप, इसके ऊपर जो भी सर्वर्स जो आपके बने हुए होंगे, जो चार सर्वर्स बने होंगे, उनको डिलीट करोगे, और एनटीपी से आप अपना टाइम उठाओगे, एनटीपी पूल से अपना टाइम उठाओगे, ये जो चार सर्वर्स हैं उनको उठाओगे, और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आई प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड के अंदर आ जाओगे, और एस्केप प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ जाओगे। ठीक है। इनको ऐड करने के बाद में आपको आई ब्रस्ट, सब लाइंस के आगे आई ब्रस्ट लगाना है, और इनके बाद में आपको एक आईपी लगानी है, जिस आईपी से आपके, एक सेकंड, मैंने 193 कर दिया यहाँ पे, सॉरी, 192 है मेरा। 192.168.0.108 जो मेरा आईपी है, जो सर्वर का जो आईपी है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और /22 जो मेरा पोर्ट है। ठीक है। अब ये आईपी और ये पोर्ट ये हम बाद में देखेंगे, बट मैंने ये लगा दिया है कि ये एक आईपी है जो कि मेरे क्लाइंट्स जो है एक्सेस करेंगे मेरे इस एनटीपी सर्वर को। ठीक है। तो
एस्केप की दबाओगे तो आप यहाँ से बाहर आ जाओगे, सेमीकोलन WQ और एक्सक्लेमेशन मार्क करने के बाद में एंटर दबाना है आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका यही था। तो अब क्या करोगे, अब करेंगे हम सिस्टम CTL स्टार्ट करोनी डी, ये कमांड प्रेस प्रेस करोगे तो इससे आपकी जो क्रोनी डी सर्विस है, क्रोनी डी नाम से एक सर्विस है आपके पास, ये सर्विस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम अगर परमानेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिस्टम CTL इनेबल क्रोनी डी एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे टेम्परेरी स्टार्ट हुई थी, और इनेबल अब करेंगे हम तो अगर हमारा सर्वर रिबूट भी होता है तो भी ये क्रोनी डी सर्विस जो है स्टार्ट रहेगी, ठीक है। अब अगर हम देखें क्रोनी डी सोर्सेज, इससे हमें पता चलेगा कहाँ से हमारा टाइम जो है वो उठा रहा है। तो ये सर्वर है, यहां से मेरा अभी टाइम उठा रहा है, मेरा NTP सर्वर बन गया है। जो ये विम जो हमने एडिट किया है, विम कमांड से जो मैंने एडिट किया है वहां से मेरा सर्वर बन गया है। इसको स्टार्ट किया, इसको इनेबल किया और इससे सोर्सेज का पता किया कि ये जो 4 सोर्सेज हैं यहाँ से मेरा जो है टाइम जो है उठा रहा है अभी। अगर मैं क्रोनी सी क्लाइंट्स देखता हूं तो मेरे पास अभी कोई भी क्लाइंट मेरा कनेक्टेड नहीं है। जो मेरी IP मैंने लगाई है उस IP से मेरा कोई भी क्लाइंट अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये अगर एक्टिव मुझे करना है तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, सिस्टम CTL मेरे को फायरवॉल बंद करना पड़ेगा, फायरवॉल डी, इसको बंद कर दिया, इसको परमानेंट बंद कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ये फायरवॉल क्रोनी डी ये है सर्विसेज जो कि हमारी बैकएंड के अंदर रन होती है। फायरवॉल एक सर्विस है जो कि हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग आउटगोइंग कनेक्शंस को मेंटेन करती है। एक फायरवॉल एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये सारी सर्विसेज को हम बाद में देखेंगे, बस अभी आप एक बार ये देख लो कि NTP सर्वर जो मैंने बनाया है उससे क्लाइंट्स को टाइम कैसे अपडेट होता है, ठीक है। मेरे जो कंप्यूटर का टाइम है वो भी मैं अपडेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो है अपना NTP सर्वर हमारा बन गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं मेरे सिस्टम के अंदर जाता हूं, एडजस्ट डेट एंड टाइम करता हूं, एडिशनल क्लॉक के ऊपर इंटरनेट टाइम, अभी देखिए ये जो टाइम उठा रहा है वो है time.windows.com से, मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो टाइम है वो उठा रहा है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ वो IP जो मैंने वहां पे लगाई है 0.108, ये IP मैंने उस VI कमांड से उस फाइल के अंदर मैंने लिखी थी, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ पहले। ये देखिए द क्लॉक वाज सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड विद 192.168.0.108 ऑन, ये मेरी अपडेट हो गई है। अब अगर मैं उसके मशीन के ऊपर सर्वर के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्रोनी सी क्लाइंट्स, तो ये देखिए ये मेरे को यहाँ पे एक क्लाइंट कनेक्टेड दिखा दिया, तो मतलब कि मेरा जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है वो मैंने जो अभी कनेक्ट किया है वो मेरा क्लाइंट क्लाइंट एक्टिव हुआ है, ठीक है। अगर आप भी कनेक्ट करना चाहो तो इस IP जो मैंने वहां पे लगाई थी 192.16, जो यहाँ पे मैंने इस फाइल के अंदर जो IP दी थी वो आप अपने सिस्टम के ऊपर चलाओगे तो आप भी मेरा जो टाइम है वहां पे वो आप अपडेट कर सकते हो। और मैं अगर यहाँ से ये कमांड लगाऊंगा तो आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपके जो दूसरा क्लाइंट है वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ से अभी मेरे टाइम को अगर चेंज भी मैं कर देता हूँ, जैसे कि 25 मैंने कर दिया है डेट, और 2:12
12 मिनट 12 सेकंड और AM कर दिया मैंने इसको, ओके कर दिया है, ठीक है। बट अब भी अगर मैं इसके ऊपर जाने के बाद में अपडेट ना करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे टाइम दोबारा 10:30 हो गया। मैंने टाइम जो सेट किया था वो अलग टाइम सेट किया था, बट ये जो टाइम है दोबारा ये अपडेट हो गया। मतलब कि ये सिर्फ टाइम वही लेगा जो मेरी मशीन के ऊपर मैंने सेट किया, ठीक है। तो ये है हमारा एनटीपी सर्वर। ऐसे ही आप एनटीपी सर्वर्स को इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं, और जितने भी क्लाइंट यहाँ से कनेक्ट होते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक आईपी कॉन्फ़िग कमांड में मारता हूँ। आप ये देखिए 192.168.0.107 जो एड्रेस है, वो मेरा जो करंट जो पीसी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसका एड्रेस है ये मेरा जो करंट पीसी जो है जिसके ऊपर मैंने अपडेट किया मेरा टाइम 192.168.0.107, ये एड्रेस मेरे को यहाँ पे क्लाइंट के रूप में दिखाया, ठीक है, कि ये क्लाइंट जो है वो आपके एनटीपी सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे हम इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा टाइम को सेट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। कोई भी आपको अगर दिक्कत दिखती है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, दोबारा वीडियो वीडियो को देखिए, और अगर कोई भी बाद में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ सकते हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं जितने भी कमांड्स हैं ये जो मैंने चलाई है वो आपको मैं सारी लिख के दूंगा, क्या यूज है उसका, एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे वीडियो में कोई टॉपिक जो आएंगे। तब तक के लिए होल्ड करता हूँ इस वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है।